बबुआ और बबुनी केमिस्ट्री दिल से पढ़ेंगे, ठीक है। मोहल्ले में हल्ला कर दीजिए और अपने सब साथी के पास ये भेज दीजिए। और इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा पढ़ेंगे ना, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट्स एक तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, और ये क्रिएट होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अच्छा किसका होता है? फ्लोरीन का। और सबसे कम है ना हाइड्रोजन का। ये आपको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट्स में हम लोग बात करेंगे ये कैसे ऑपरेट होता है। सिग्मा बॉन्ड डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इसको हम लोग समझते हैं जैसे कि एग्जाम्पल से। सबसे पहले ये तो लाइन आपको याद करना है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ तो है ही नहीं। अब यहाँ पर जब फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो माइनस, और इस पर क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये तो पता है ना। अगर फ्लोरीन के जो पास में होगा ना उसको ज़्यादा कस के खींच लेगा ना, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। 2 पे क्या होगा? कम हो गया। 3 पे क्या हो गया बच्चा? और कम हो जाएगा, है ना। 4 पे जाएंगे तो और कम हो जाएगा। 5 पे जाएंगे तो और कम हो जाएगा। आप समझ में आ गया ना ये डिपेंड क्यों किया डिस्टेंस पे। और ये सिग्मा बॉन्ड से क्यों ही ऑपरेट किया? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉनों का क्या है? सिंगल ना बॉन्ड है, और सिंगले बॉन्ड को ना सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया। अब इस सारा एग्जाम्पल में आपको बताना है किस में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट्स होगा। तो ये ओ एच का डिफरेंस है ना, यहाँ है ना, ओ माइनस है ना, यहाँ है ना। अब यहाँ भी है बुर्बक, यहाँ कहाँ से है? ये कार्बन है ना, तो कार्बन के पास क्या है? यहाँ पर sp3 है ना। अब यहाँ पर कैसे आपको सब कार्बन ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पर sp3 है और ये क्या है? sp2 है। तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है ना। तो ये पढ़ा है ना कि sp का सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 कम और sp3 कम। तो ये बात ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर सब sp3 है तो यहाँ नहीं होगा, ये तो क्लोरीन है। और यहाँ पर देखिए sp3 है और ये sp2 है, तो एक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डिपेंड है, तो यहाँ भी होगा। तो ये आपने इंडक्टिव इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब इसका टाइप्स हुआ है प्लस आई माइनस आई। अब मैं यहाँ ट्रिक देता हूँ। प्लस आई वो इफेक्ट होता है, अब आपको इसमें से पहचानना होगा अब कि कौन प्लस आई है, ठीक है। प्लस आई वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और वो ट्रिक मैं आपको बता दिया, जिस एटम पर अगर माइनस चार्ज है और एल्काइल ग्रुप है तो वो आपके पास प्लस आई। और इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल है भेज देना आप माइनस आई में, ठीक है। यानी प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनर और माइनस आई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन पे आप मैं करो कि माइनस निगेटिव चार्ज है या एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जैसे मिथाइल हुआ, आपके पास इथाइल हुआ, ये सारे चीज़। तो फ्लोरीन तो नेगेटिव चार्ज है नहीं, एल्काइल ग्रुप है नहीं, तो ये भी माइनस आई। ओ एच, ओ एच के पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो ये भी माइनस आई। ओ माइनस नेगेटिव चार्ज है तो प्लस आई। ये मिथाइल है ना, तो ये भी प्लस आई आ गया। अब यहाँ तो है ही नहीं। अब ये सी एल माइनस चार्ज तो है नहीं, एल्काइल ग्रुप है नहीं, तो ये भी माइनस आई। आराम है बहुत, सामने मिथाइल है तो ये प्लस आई। कितना इजी ट्रिक से आपने प्लस आई माइनस आई। अब ये ऑर्डर हुआ, है ना, माइनस आई का ऑर्डर याद करना होगा बच्चे। ये सब आपको ऑर्डर इतना याद रखना है। और हाइड्रोजन के कंपेयर में हाइड्रोजन से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस आई, जो कम है वो प्लस आई, ठीक है। तो ये सारा, अब ये लॉजिक तो आप याद कर ही सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है और ये टर्सरी ये। और यहाँ से देखो, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी कौन, ये नोट कर लो। न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी कौन। अब बीच में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाल देना। और यहाँ से इथर एल्कोहल, इथर लिखो बच्चा, एल्कोहल पीकर आइन बहन जी, है ना, बहन जी पी एच, बहन जी डबल हंसाएगी। तो ये सारा चीज़ हमने ट्रिक रख लिया। 5 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो सॉल्व ट्रिक, डीएनपी रूल हम लोग समझ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक, डीएनपी रूल। डी का मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड है, एन का मतलब नंबर और पी का मतलब पावर। कैसे हम लोग समझते हैं? यहाँ पर जैसे ऑर्डर आपसे पूछ दिया है माइनस आई का ऑर्डर बताइए क्या है, कैसे हम बताएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सी एल है, इलेक्ट्रॉन खींचा, ये भी क्या खींचा। तो ये तो पहला कार्बन से कनेक्ट है और ये दूसरा कार्बन कनेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस से जवाब दे देंगे, जो कम डिस्टेंस पे होगा वहाँ ज़्यादा होगा। तो पहला का दूसरा से ज़्यादा, तो डिस्टेंस पे ही काम चला लिए। ये देखिए, ये पहला कार्बन पे है ना दो दो खींच रहा है और ये पहला कार्बन पे एक खींच रहा है। तो हम नंबर से काम चला लिए, यानी पहला का दूसरा से ज़्यादा हो गया। और ये देखिए पहला ही कार्बन पे NO2 है
Cn है -I आपसे पूछा गया। अब ये पहला ही पे NO2 है, पहला ही पे Cn है। अब यहाँ पर डिस्टेंस भी काम नहीं किया क्योंकि सेम डिस्टेंस है, नंबर भी काम नहीं करेगा, NO2 Cn है एक ही है। पावर काम करेगा, पावर। अब ये NO2 और Cn -I का पावर किसका ज़्यादा है? तो देखिए NO2 Cn है ना, NO2 और Cn पावर की, तो ये वाला याद नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, तो ये याद करना पड़ेगा बचुआ। तो याद कीजिए जाकर आप, है ना। तो NO2 का ज़्यादा है, यानी आपको पहला का दूसरा का ज़्यादा है। अब ये +I है। देखिए यहाँ पर पहला कार्बन पर वो 2 O-, तो आप बोलेंगे इसका ज़्यादा हो गया है ना सर, 2 O- है ये नहीं, डिस्टेंस पे पहला ही पे ये दे रहा है तो इसलिए दूसरा का ज़्यादा हो गया। अब इसका और इसका कंपेयर करेंगे तब यहाँ 2 2 दे रहा है, तब आप पहला बोलो और तीसरा लास्ट में बोलो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो चारों तरफ फैला दीजिए। ओके, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।